Hello, students. Hope you all are safe and sound at your home. And today we are learning the last chapter of your social studies section Bloom book, Early Man Story of Food. अर्ली मैन आदि मानव प्राचीन मनुष्य और कहानी किसकी? खाने की। सबको भूख लगती है, सब लोग खाना खाते हैं। नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड। आप लोग तो पिज़्ज़ा बर्गर भी खाते हैं, बट खाने की शुरुआत कैसे हुई? जब मनुष्य ने चलना सीखा। जब आप बड़े होंगे तो आप पूरी ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे कि कैसे पहले चारों हाथ और पैर मतलब सारे लिम्स पे मनुष्य चलता था, पेड़ों पे रहता था, फिर कैसे वो इरेक्ट हुआ, उसका पोस्चर सीधा खड़ा हुआ, दो पैरों पे चलने लगा, हाथों का इस्तेमाल वो अपने शिकार के लिए करने लगा। तो ये सारी चीज़ें आप बड़े होंगे तो पूरी सारी स्टोरी पढ़ेंगे। बट आज आपके जो चैप्टर में है कि आदि मानव या जो प्राचीन मनुष्य था उसने खाने के लिए क्या क्या किया, वो कहानी जो दी हुई है आपकी सोशल स्टडी बुक के लास्ट चैप्टर में, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। मैन हैज़ बिन लिविंग ऑन दिस अर्थ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। इंसान, आप सबको पता है, मनुष्य इस पृथ्वी पे हज़ारों हज़ारों सालों से जी रहा है, रह रहा है। अर्ली मैन लिव्ड इन द फॉरेस्ट। और जो आदि मानव थे, प्राचीन मनुष्य थे, वो जंगल में रहते थे। तब हमारी तरह उनके पास ये ईंट पत्थरों के घर नहीं होते थे। जैसे जानवर जंगल में रहते हैं, मनुष्य भी जंगल में रहते थे। ही रोम्ड अबाउट लुकिंग फॉर फूड। रोम्ड मीन्स घूमना। और जैसे अभी जानवर घूमते हैं, अपना खाना ढूंढते हैं, मनुष्य भी जंगलों में घूम घूम कर अपना खाना ढूंढते थे। हिज फूड वॉज वाइल्ड फ्रूट्स। और जो जंगली फल हैं, जो जंगल में पेड़ पौधे थे तो उनमें जो फल लगते थे वही उनका खाना होता था। सम टाइम ही एट सीड्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स। और कभी कभी छोटी छोटी जो पौधों के बीज हैं वो भी प्राचीन मनुष्य खाते थे। When he could not find fruits, और जब मनुष्य को फल नहीं मिलते थे या जब फल मिलना बंद हो जाता था तो he killed small animals। उस समय वो छोटे जानवरों को मार कर और उनको खाते थे। भाई पेट है, भूख लगती थी तो कुछ तो खाना होता था। उनके दांत उस समय हमारी तरह नहीं थे, बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल की तरह टीथ थे। उनका फेस स्ट्रक्चर भी हमारी तरह नहीं था। जब आप बड़ी क्लास में होंगे तो आप ये सारी डिटेल पढ़ेंगे कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे खाने की हैबिट बदली, मनुष्य के तौर तरीके बदले, उस तरीके से उसका चेहरे का शेप, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ। ही एट हिज फूड रॉ। और पहले क्योंकि आग नहीं था, गैस तो नहीं था, आग की भी खोज जब नहीं हुई थी प्री हिस्टोरिक पीरियड में, तो उस समय जो है वो जानवर, फल या सब्जियां कुछ अगर उग रही हों, जंगली सब्जियां, तो वो सब कच्चे खाते थे वो सारे। इवन जो जानवर का मांस है वो भी उसको मार के कच्चा ही खाते थे। स्लोली मैन लर्न टू मेक फायर। धीरे धीरे इंसान ने सीखा कि आग जो है वो कैसे लगानी है, आग कैसे बनाया उसने। जब दो पत्थरों को इंसान ने घिसा, उसमें से चिंगारी निकली, तो जो आग उस तरीके से सीखा कि आग को कैसे बनाया जाता है, लकड़ी में आग कैसे लगाई जाती है। धीरे धीरे जब इंसान ने ये सीखा तो उसके बाद उसने आग जलाना चालू किया। He rubbed two stones together, it lighted fire in dry grass and wood। जब आप दो पत्थरों को, जैसा कि you can see in this picture, this early man, he is rubbing two stones together and that spark is coming out of the stone. With that spark he is able to lit the wood and the dry grass। उस स्पार्क की हेल्प से वो आग लगा सकता है सूखी घास में और लकड़ियों में। नाउ ही कुड कुक हिज फूड। अब
जब आग की खोज हो गई, उसको समझ में आ गया कि इससे गर्माहट मिलती है, इससे जंगली जानवरों को भगाया जा सकता है और इससे स्वादिष्ट भोजन भी पकाया जा सकता है। कच्चा मांस खाने में या कच्ची सब्जियां खाने में वो मज़ा नहीं था। जब उसने देखा कि इसके ऊपर रख के रोस्ट कर दिया जाए, भून दिया जाए, तो उसमें थोड़ा बेटर स्वाद होता है। उस समय मसालों की खोज नहीं हुई थी, तो इंसान को नमक मसाले नहीं पता थे। जैसा आज हम खाने को स्वादिष्ट बनाकर खाते हैं, वैसा नहीं था। पर पहले से बेटर हो गया था कि कच्चा खाने से अच्छा है कि उनको आग पर पका कर खाया जाए। नरम हो जाता है, दांतों को तकलीफ़ कम होती है और डाइजेशन भी आसान हो जाता है पकने के बाद। मैन वेंट ऑन चेंजिंग स्लोली एंड स्लोली। ऐसा मैंने अभी आपको पहले बताया। इसी तरीके से धीरे धीरे इंसान बदलता जा रहा था, धीरे धीरे वो बदल रहा था। ही सॉ द सीड्स ग्रोइंग। फिर उसने देखा कि बीज जो हैं वो कैसे उगते हैं। ही बरीड सम सीड्स इन द सॉइल। और फिर उसने बीज से पौधे उगाना भी सीखा। बीज को बरी करना, कि खेत में बीज को लगाएं तो उनमें से कैसे पौधे निकल रहे हैं। ही लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। और उसके बाद उसने फिर अनाज उगाना भी सीखा। मैन बिगेन टू टेम एनिमल्स। फिर उसने जानवरों को पालना चालू किया। टेम करना मतलब पालना। जिन जानवरों की ज़रूरत थी उनको इंसान ने पालना चालू किया, लाइक काउज, गोट्स एंड शीप्स, जैसे गाय, बकरी और भेड़ें, क्योंकि इनकी मदद से वो गोट से मीट भी मिलती है, गोट से मिल्क भी मिलता है, काऊ से मिल्क मिलता है, बुलक कार्ड्स बुलक से होती हैं, शीप से उन्हें ऊन मिलते थे। शीप उनको ग्रास के को खाने में, और बहुत सारी शीप का भी मिल्क रहता है, तो वो सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है। ही ड्रैंक देयर मिल्क। और इन सब के दूध जो हैं वो पीकर पेट भरने के काम में आता था। ही प्लो हिज फील्ड विद द बुल्स। जैसा मैंने अभी बताया, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बैलगाड़ी की मदद से वो अपने खेतों में प्लो करना मतलब खेतों की गुड़ाई करना एक तरीके से, ताकि मिट्टी जो है वो आपस में टिल हो सके और अच्छी तरीके से मिक्स हो सके। लाइफ वॉज वेरी हार्ड फॉर अर्ली ह्यूमंस। और इसी तरीके से अगर हम देखें और स्टडी करें तो हमें पता पड़ेगा कि अर्ली ह्यूमंस ने बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके अपनी लाइफ को बेटर किया। शुरुआत में उनकी ज़िंदगी बहुत कठिन थी। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ फूड फॉर द अर्ली ह्यूमंस। होप यू हैव एंजॉयड लर्निंग दिस स्टोरी and you must have gained some knowledge about the early humans. Thank you.